हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 के एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारी ओल्ड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो आज हम देखते हैं कि आज क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया क्या है। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कहा गया है कि नेम द प्रॉपर्टी, हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है जो कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर हमें इसमें यूज़ हुई है, जो हम नीचे दिए गए हैं। तो हमें इन प्रॉपर्टी का नेम बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है -4/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। आपको मैंने बताया था, कुछ याद आ रहा है? प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई है। रेशियो नंबर में हमें आपको 4 प्रॉपर्टी पढ़ाई है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी मैंने आपको पढ़ाई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी मैंने आपको पढ़ाई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चौथी मैंने आपको पढ़ाई थी, बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है यदि हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा लास्ट में वो भी इंटीजर ही मिलेगा। यदि हम होल नंबर को ऐड करते हैं तो फिर हमें होल नंबर ही मिलेगा। रेशियो नंबर करेंगे तो रेशियो नंबर मिलेगा। ओके। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जैसे कि a + b = b + a। यदि हम किन्हीं भी a b नंबर्स का पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो इसके उनके आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आंसर वही आता है। दूसरा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में हम तीन तीन वो लेते हैं, नंबर से a b c, वेरिएबल्स हमने अपने a b c। ओके। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी 1 2 3 तीन ही लेते हैं। ओके। वैसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में वन मैंने आपको बताया था कि वन क्या होता है। वन एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। वन होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ज़ीरो किसका होता है? एडिक्टिव आइडेंटिटी। अब तो आपको याद हो गया होगा, कि याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। ओके। तो फिर जो ये इसका आंसर क्या आएगा हमारा इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारा ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पर, फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो देगा -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/17 ब्रैकेट में क्लोज = -2/7 मल्टीप्लाई बाय -13/17 ब्रैकेट। अब देखो, आपको इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी है? चलो आप बताइए पहले। 4 प्रॉपर्टी बताइए मैंने आपको, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। उनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आई। देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव में से a ले लूँ और इसे मैं b ले लूँ, और यहाँ पे b आ जाएगा और a की हो जाएगा। ओके। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर a पहले था, b बाद में था, लेकिन इक्वल के इधर हमने b पहले लिया है और a बाद में। मतलब हमने यहाँ पर पोजीशन चेंज करी है a और b की। पोजीशन चेंज करने पे क्या है, इससे हमारे आंसर पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिखूँ ऐसे कि है तो इक्वल ही, इससे इसके कोई आंसर से कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा। यदि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, यदि मैं 5 × 2 करूं या मैं 2 × 5 करूं, आंसर तो 10 ही आना है। तो इससे आंसर पे कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा। इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट्स अ प्रॉपर्टी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखो, -19/29 मल्टीप्लाई बाय 29/-19 = 1। आप यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है? देखो, यहाँ पर -19/29 है, बीच में मल्टीप्लाई है, और 29 में -19 है। मतलब कि जो ये है ना, ये इसका इन्वर्स हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? इन्वर्स। ये बिल्कुल उल्टा आ गया। -19 वहाँ पर ऊपर था तो यहाँ पे नीचे आ गया। ये 29 नीचे था तो 29 ऊपर आ गया। मतलब यहाँ पे इन्वर्स हुआ है और बीच में मल्टीप्लाई है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह सकते हैं ना। तो फिर ये कौन सी आइडेंटिटी होगी? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि इसमें इन्वर्स हुआ है। ओके।
नेक्स्ट देखो, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हम पहले बुक में देखेंगे। बुक में आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें पता गया कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 एज ब्रैकेट 1/3 मल्टीप्लाई 6 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 4/3। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो इधर, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी है पहले हम वो देखेंगे। ओके, तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं इसको तो एज इट इज़ लिख देती हूँ, और यदि मैं एज की जगह इक्वल कर दूँ और इसको मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पर कितनी टर्म्स दिख रही हैं बच्चों आपको? 3 है ना, 3 है। यदि मैं इसको ए लूँ, 6 को बी लूँ, 4/3 को सी लूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको ए लिया था, तो यहाँ पर मैंने इसे ब्रैकेट में ए, 6 हमारा बी था, तो यहाँ पर बी ब्रैकेट क्लोज, 4/3 हमारा सी था, तो सी। अब देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? बताया था, देखो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों। देखो, यदि आपको मैंने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई है अच्छे से उन्हें देखिए, क्योंकि मैं पूरे नोट्स करा दी उसमें। उससे पहले ही वीडियो है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में वीडियो है, वो आप पढ़िए। उसमें आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी, उनके आप नोट्स बना लीजिए, आगे जाके बहुत काम आएंगे। यदि आपने वो पढ़ लिया तो आप पेपर में, बड़ा एग्ज़ाम में कोई सा क्वेश्चन आप वो कर सकते हैं। और हाँ, आप है ना मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। ये आपको करना है, ठीक है? थैंक यू, बाय।